अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अल्लामा इकबाल्स लाइफ। सो आज जो है मेरे साथ दोबारा से अमीम हैं और अमीम मुस्बिन अहमद से आज हम इकबाल के हवाले से बात करेंगे, अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो सबसे पहले तो अमीम भाई को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। और हम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि अल्लामा इकबाल जैसे थोड़े से हार्ड टॉपिक को लेके आज जो है आप अपनी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अल्लामा इकबाल जो हैं बेसिकली वो अल्लामा इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं और वो अल्लामा हैं क्यों, मतलब ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करें, क्योंकि आजकल जो है हम लोग देखते हैं कि हर जो शख्सियत होती है जो कि बड़ी शख्सियत होती है उसके आगे रहमतुल्लाह लगा देते हैं और अल्लामा लगा देते हैं, हाजी लगा देते हैं। तो इसकी क्या ड्राइव निकलती है, इसके क्या मीन्स निकलते हैं? ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताइएगा। वालेकुम सलाम जैन साहब, आपने शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इस टॉपिक के ऊपर हमारी आवाम की और मेरी भी तवज्जो मनफूस करी। सबसे पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि अल्लामा इकबाल हैं कौन। तो पहले मैं एक शख्स थे, एक फ़िलासफ़र थे। तो उन्होंने ये बात की थी कि साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वाटर। ये वो नज़रिया था जिसकी वजह से इकबाल जो थे बीरबल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ना सिर्फ बीरबल से बल्कि और ग्रीक फिलोसफर्स, जर्मन फिलोसफर्स, बल्कि इकबाल ने एक जगह ये कहा था कि फ्रेडरिक नीत्शे जो कि एक जर्मन फिलोसफर हैं, उनको कहा था द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो ये वो नज़रिया और ये वो सोच है जिसके पीछे इकबाल ने अपनी पूरी शायरी लिखी। और दूसरी बात यह कि हमने इकबाल को सिर्फ शायर ही समझा है। भाई वो शायर नहीं थे, उनका अंदाज शायराना था। वो एक फ़िलासफ़र थे, वो एक ऐसे बाप की मानने थे जो अपने बच्चों की, अपने कौम की तरबियत करना चाहते थे। लेकिन हमने सिर्फ उनको शायर मशरक़ बनाकर एक कोने में फेंक दिया। और उस पर ही बाबा बुल्ले शाह का एक मुझे ज़िक्र याद आता है कि बाबा बुल्ले शाह एक दफ़ा अपने किसी शागिर्द के घर गए और दरवाजे पे ना ऐसे खट दस्तक दी। जब दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? बाबा बुल्ले शाह ने कहा, यही तो पूछने आया। तो इंशाल्लाह अभी आप जिस तरह मुझसे सवालात आगे करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि फिर और शायरियाँ भी पढ़ूंगा और वो इकबाल का नज़रिया आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि आपसे छुपाया गया या आपको बताया नहीं गया। या अगर मैं ये कहूँ कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उस जगह को पढ़ने की, उस इकबाल को पढ़ने की जो असल में इकबाल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से जो जवाब मैं चाहता था और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो अच्छा, जस्ट फ्रेंडली क्वेश्चन, मैं एक शेर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। असल में मेरे पास इकबाल की किताब है बांगे दिरा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं पूरा एक तरह से प्रॉपर होमवर्क करके आया हूँ। तो आपने बाकायदा जो है मुझे सही से पढ़ाना है। मतलब हमने आज इकबाल को इस तरीके से डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में पहले कभी टीचर्स ने इस तरीके से पढ़ाया नहीं हो। क्योंकि हम लोग अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जब भी हमने पढ़ा है तो हमने सिर्फ इकबाल को सिर्फ ऐसा पढ़ा है कि भाई आप आओ, स्कूल आओ, कॉलेज आओ, पढ़ो, टीचर ने पढ़ाया, बोर्ड पर लिखवाया, चले गए, पेपर दिया, दो चार शेर के रट्टे मारे। और शेर के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के पीछे जो वो मायने निकलते हैं कि भाई वो किस वजह से उन्होंने लिखे हैं और क्यों लिखा है, इस बारे में आज हम सही से डिस्कस करेंगे। तो इकबाल की बांगे ज़रा का पेज नंबर 41 पे एक शेर लिखा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं देख के पढ़ूंगा ताकि कुछ गलती ना हो जाए। नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार मैं हूँ। नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों सिया रोज़ सिया बख्त सिया कार हूँ मैं। तो मुझे इसका जो है कुछ हल्की सी डेफिनेशन चाहिए, क्योंकि ये जो शेर है ना, ये बहुत ज़्यादा बंदे की पर्सनल जो पर्सनैलिटी है उसको मेरे ख्याल डिस्क्राइब कर रहा है कि नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों सिया रोज़ सिया बख्त सिया कार हूँ मैं। ओ हो भाई जैन साहब, क्या बात कही आपने। इकबाल का मेरे ख्याल से बांगे दरा से आपने जो है ना, मैंने आपको एक किताब दी थी और आपने जो है ना इसको चाटना शुरू कर दिया है और ये बड़ा आपने चुन के शेर निकाला है। और यहाँ पर ना आपने मुझे अपनी लाचारगी का ना, जब आप ये शेर पढ़ रहे थे और जब मैं सुन रहा था तो मैं अपनी बेबसी और अपनी लाचारगी और अपनी खुद दानाई के ऊपर इतना ज़्यादा समझे आप, मैं समझे रुहासा हो चुका था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि यार ये इकबाल मैंने अपनी ज़बान पे क्यों नहीं चखा। वो अहमद जावेद साहब कहते हैं कि जिस कौम ने कभी मीठा ना चखा हो ना, उसकी ज़बान पर कुछ भी रख दो और कह दो मीठा है, वो चुपचाप मान लेती है। और हमारा भी हाल कुछ वैसा ही हो गया है
कि चंद गिनती के आप शेर पढ़ लें इकबाल के, ओह भाई आप तो इकबाल को जानते हैं, आप फिर नेशनल टेलीविजन पर भी आना जाना शुरू हो जाएंगे, आपका उस पर भी गुजर हो जाएगा। तो इसी शेर की मैं समझे आप तशरीह तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस शेर के पीछे जो इकबाल की फ़िलॉसफी थी या तो इकबाल ने सोच कर ये शेर लिखा, उसके ऊपर मैं आऊँगा कि नूर से दूर हूँ जुल्मत में गिरफ्तार, कि अल्लाह से तो दूर हो गया हूँ, अपने कामों में लगा हुआ, अल्लाह की फ़िक्र नहीं है मुझे, कि खुद ही में गुम है खुदाई तलाश कर काफिर, कि नहीं है तेरे लिए अब सलारे कार कीरा। ये अलग शेर है इकबाल का, और ये इसी के ऊपर कंकैटिनेट होता है इकबाल का ये शेर। कि जब ये जैन साहब आप ये पढ़ रहे थे तब मेरे जहन में ये शेर आ गया इकबाल का, कि यहाँ कितनी मुमासलियत था इकबाल के अशार में, कि अल्लाह को छोड़ दिए, नूर से दूर हो गया, और कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है अब अल्लाह से। अल्लाह ने बना के भेजा, अल्लाह ने जाना, मैं अल्लाह को अपना खुदा तो मानता हूँ लेकिन अपना हमसफ़र नहीं मानता। और दूसरे शेर में हूँ स्यारोज़ हूँ, स्याबफ्त हूँ, स्याकार हूँ। यहाँ पर गौर तलब बात है कि मैं अपनी धुन में मगन हो गया हूँ, मुझे तेरे बंदों की, तेरे लोगों की फ़िक्र ख़त्म हो गई है, मुझे सिर्फ कहना चाहिए या मुझे कह लेने दीजिए कि इकबाल यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बस अल्लाह को छोड़ दिए और अपने ही गुन में अपना ही गाना खुद गुनगुना रहे हैं, कि बस मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास नाम आ जाए, मेरे पास शोहरत। तो ये इकबाल का सारा फ़िलासफ़िकल थीम थी इस शेर के पीछे। और इसी शेर को रहते हुए एक और शेर जो इकबाल का इसी शेर से मुमासलत रखता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये बहुत आम शेर पढ़ रहा हूँ ताकि हमारे सामीन को समझ आ सके। तो उस लेवल का इकबाल में मैं उनको चखाना चाह रहा हूँ जिस लेवल का वो चखते हैं, ताकि इस नए फ्लेवर ऑफ इकबाल को वो अच्छी तरह महसूस करते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए थी कर्रो बयान। और वेरी नाइस यार। मैं ये चाह रहा था कि यही मैं चाह रहा था कि आजकल जो है इकबाल को ना कोई सुनना पसंद करता है ना कोई पढ़ना पसंद करता है, बस टिकटॉक वगैरह के लिए कोई शेर वगैरह आ गए। और अभी आजकल जो ट्रेंडिंग में हमारे जो शायर चल रहे हैं अली ज़नून वगैरह, माशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी जारी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो बादशाह है ना शायरी का, वो बादशाह है, ठीक है। तो अच्छा, इकबाल का मुझे एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है कि ज़मीं कह रही थी कि मैं आसमां हूँ, ज़मीं कह रही थी कि मैं आसमां हूँ, मकान कह रहा था कि ला मकान हूँ। तो बहुत ज़्यादा हार्ड टचिंग मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ इकबाल के हवाले से कि अल्लामा इकबाल जो हैं, पहले तो बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टरेट भी लिया है, डिग्री को, और इसके अलावा फिर उन्होंने अपनी जो फ़िलासफ़ी थी वो शेरों के अंदाज़ में उन्होंने उतारी है। इसके अलावा अगर कुछ पर्सनल उनकी लाइफ पे हम रोशनी डालें तो क्या कुछ ऐसे मनाज़र या ऐसी चीज़ें जो सामने आ सकती हों जो आज तक मेरे ख्याल में नहीं आई हों? क्योंकि मेरे ख्याल में बुक्स जो होती हैं ना, बांग इंदिरा और इस तरह के शिकवा जवाब शिकवा और उनकी क्लैरिफिकेशन डिस्क्रिप्शन, ये सब हर कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इनमें से कुछ अगर हम छांट के निकालना चाहें कि इकबाल की और क्या मसरूफियात रही हैं अपने लाइफ में और उसके बारे में कुछ गाइड करना चाहें तो मुझे बताएं। ओए माशाल्लाह जैन साहब, आपने बड़ा एक अच्छा शेर पढ़ा है, और बड़ा ये शेर ना मेरे दिल के करीब है, और आपने समझे एक तरह से ना मेरे दिल के सुरों को ना बजा दिया ये शेर पढ़ के। आपने एक बात की जैन साहब कि शायरी का बादशाह तो फिर बादशाह होता है, कुछ इस तरह की बात की। इसमें मैं कहना चाहूँगा उसको शायरी का बादशाह मत कहें। एक राइटर ने किताब लिखी थी, राइटर का नाम जहन में नहीं आ रहा, गोया कि उसकी उन्वान मेरे जहन में अभी भी नक्शबंद है कि 50 द पीपल हु ग्रेटली चेंज द वर्ल्ड, और इस तरह करके नाम था कि दुनिया के 50 ऐसे लोग जिनकी वजह से आज हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये लुब बिलो बाप था उस किताब का। उसमें मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि अमीन, इसमें मैं किताब पढ़ रहा था कि इसमें इकबाल का जिक्र है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा क्यों नहीं है? तो मैंने उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था। फिर खुर्रम इलाही साहब, अल्लाह उन्हें जो वो काम कर रहे हैं, बहुत आपसे भी जो देखने वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा खुर्रम इलाही साहब को देखें, इकबालियात के ऊपर बड़ा उनका काम है।
तो खुर्रम इलाही की क्लिप मेरे सामने है, उसमें उन्होंने कहा कि यार वो राइटर बड़ा शातिर था, उसने इकबाल को जानबूझ के उस किताब के अंदर नहीं रखा क्योंकि इकबाल जिस समझे जिस मिट्टी में रहा है ना वो इकबाल, वहीं पर वो बेस्ट सेलर नहीं बना। हमने इकबाल को उठाया ही नहीं, हम इकबाल की किताबों को हमने सिर्फ शोकेसेस में, शायद शोकेस भी ज़्यादा लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, क्योंकि शोकेस में तो हमारे यहाँ जूते रखे गए और किताबें जो हैं वो सड़कों पे बिक रही। तो ये शायरी का बादशाह था, ये मकाम नहीं होता जो सलूक हमने इकबाल के साथ किया है। और इकबाल ही कहता था अपने एक शेर में कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ मेरे राज था और भी क्या। बुरे इकबाल सियालकोटी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कौन काफिर कहता है, कौन मुल्हिद कहता है। और इकबाल ने तो खुद कहा था कि मैं मुल्हिद होता अगर मैं नीचे को ना पढ़ता। आप सोचें हम, और जो लोग आज कहते हैं इकबाल को कि वो सिर्फ मजहबी आदमी था, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो मजहबी आदमी थे तो फिर फ्रेडरिक नीत्शे को इतनी बड़ी बात कहते वो? कभी भी नहीं कहते। और जो लोग इकबाल को पढ़ते हैं ये हमारे दीनी और मौलवी हजरात, तो मैं कहता हूँ फिर इकबाल का वो शेर भी पढ़ें कि जिसमें इकबाल कहते हैं कि गला तो वोट दिया इन्हें मदरसा ने तेरा, कि गला तो वोट दिया इन्हें मदरसा ने तेरा, तो कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शेर पढ़ें, फिर मैं कहता हूँ कि आपके बड़े बड़े आदमों को तमाम मकादिर से करके उलमा को कहता हूँ कोई एक आ जाए और ये शेर पढ़ के दिखा दे, नहीं पढ़ सकता, ज़रूरत नहीं है उस। और फिर इकबाल को अपने मेंबरों से भी बोले जाते, तो फिर इकबाल को पूरा ऑन करो। इसी तरह हमारे सियासतदानों के साथ भी यही मसला है, अपने मतलब पर इकबाल लिया, उनको 1857 की जंग के अंदर उतार दिया, ये सोचे समझे बगैर उनके नाम के दिन के ऊपर उनकी पैदाइश नवंबर के महीने के अंदर एक छुट्टी दे दी, लेकिन इकबाल को पढ़ना चखना सोचा ही नहीं। बस यही। और एक और जगह इकबाल का एक शेर मुझे जहन में आ रहा है कि अब ये भी मैं कहता हूँ, ये भी थी मेरे दीनी भाइयों के लिए, मेरे दीनी लोगों के लिए, जिसमें इकबाल कहते हैं कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, अदा है इकबाल। ये शायद कह के ना इकबाल ने अपने आप को बचा लिया कि गए, कि इकबाल कहते हैं कि इन कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फया कुन। ये शेर इकबाल ने ये सोच के लिखा था कि मैं अभी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कि कुन फया कुन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है, मैं अपने आप को अपनी जस्तजू जारी रखना चाहता। तो ये वो इकबाल है जिसको हमें आज पढ़ने की ज़रूरत है, ज़रूरत है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ज़रूरत है। इकबाल को ज़रूरत नहीं कि हम उसको पढ़ें, हमारी कमज़ोरियों की वजह से मैं कहता हूँ हमें इकबाल की तरफ लपकना चाहिए। तो कुछ माहौल एनवायरनमेंट यहाँ का ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा ना थोड़ा सा खामोशी भी है रूम के अंदर, और सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं। ऊपर से अल्लामा इकबाल के बारे में बात करें तो रूहानी शख्सियत हैं, और मैं लिटरली आई सॉ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो गया माहौल ना रूहानी टाइप का, और रोंगटे से थोड़ा सा खड़े होने लग गए। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इस तरह से बात करना और खुल के बात करना, जो कि मेरे ख्याल से आम यूथ को नहीं पता होगा, बहुत कम होता है इसके जाने वाले। अच्छा, इकबाल का मुझे एक शेर याद आता है, मुझे राज दो आलम दिल का आईना दिखाता है। इसमें अल्लामा इकबाल जो हैं राज दो आलम कायनात की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह के मेरे ख्याल है अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वलियों में से हैं। कहते हैं कि मुझे राज दो आलम दिल का आईना दिखाता है, मुझे राज दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ मेरे आँखों के आगे आता है। तो बहुत ज़्यादा ये दुनियादारी को और दीनदारी को भी जिस तरीके से उन्होंने अपने शेरों में डिस्क्राइब किया ना, कि वही बंदा जो है मैं इसका जवाब तो खुद ही देता हूँ कि ये अपने शेर में खुद ही कह रहे हैं कि मैं वही कुछ कहता हूँ जो कि सामने आता है, और यही जो राज है दो आलम है वो मुझे दिखाया जाता है। मतलब कहने का मकसद है कि अगर आम आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी अगर कुछ वॉर करेगा ना, तो उसके आगे सब कुछ अल्लाह ताला जो है सब कुछ सामने रख देता है कि भाई ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है। और उसके अलावा फिर इंसान को इख्तियार दिया हुआ है कि वो किस तरीके से कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस हवाले से और बात करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है अल्लामा इकबाल के शेर के बारे में बात करना।
और पर्सनली मैं इनके शेर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अच्छा, इनका एक शेर है जंग के हवाले से कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिस्र ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एंड हो गया, अब यहाँ पे एंड हो गया। इन्होंने सब चीज़ों को कवर कर दिया यहाँ पे आके, दीन को भी कर दिया, ईमान को भी कर दिया, दुनियादारी को भी कर दिया। कि एक सोल्जर हो, एक आवाम हो, एक बंदा इसको उसमें भी ना ले, अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी पे भी ले, तो इस तरीके से है कि जब तक बंदा मेहनत नहीं करता तो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ डिस्कशन को कि अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह के आजकल के जो शायर हैं, ठीक है, या अगर मैं पर्सनल रात में जब बैठा होता हूँ, एक नोट पेन ले लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। और अगर देखा जाए यूजुअली ऐसा होता है कि आजकल के शायर हो गए हैं, अक्सरियत ऐसी है, और मुझ समय हर बंदा जो जो शौक़ रखता है शायरी का, वही लिखता है कि भाई इश्क की मजाजी पे ही लिखना शुरू कर देता है कि वो ऐसी थी, वो फलाना थी, वो चली गई, छोड़ के चली गई, ठीक है। तो अच्छा, इकबाल ने इस चीज़ को भी अच्छे से लिखा है हमारे लिए, और इश्क हक़ की भी बहुत बड़ी उन्होंने राज से पर्दा उठाया है कि इश्क हक़ीक़ी बेसिकली है क्या, ठीक है। उन पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इकबाल का अपने नज़रिए के हिसाब से आँखों के हवाले से, दिल के हवाले से, कि जैसे जो कुछ यूजुअली मैं शायरी अगर लिखूँगा भी, मैं पर्सनली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर मैं शायरी लिखूँगा भी, तो मैं वही शायरी लिख सकता हूँ जो कि मैंने ज़माना देखा होगा, ठीक है। मेरी अगर 21 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, तो मैं अपने ज़माने के हिसाब से बात करूँगा। तो जो नज़र में मेरी आएगा वो मैं अपनी किताब पर उतार दूँगा। अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को किस तरीके से लिखा है, नज़र के हवाले से, आँखों के हवाले से, दिल के हवाले से, इस बारे में थोड़ा सा कोई शेर है तो वर्ड्स करें प्लीज़। हाँ, ज़ैन साहब, बड़ा आपने एक दिल के करीब वाला शेर पढ़ा है और बड़ा मज़ा आया सुन के। इसी के हवाले से एक इकबाल का एक और शेर है जो आपने मुझसे पूछा कि अगर कोई है, उसमें इकबाल कहते हैं कि ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, जो देखता वो दीदा तर तो वाह करे कोई। ये इकबाल का ऐसा शेर है जिस पे इकबाल ने कहा है कि आपको दिखाया खुद जाता है, आपको दिखाया खुद जाता है कि यार यही हकीकत है। वो देखता जो दीदा ये तर, कि जब आपका दिल उसको देखता है और वो इतनी ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव होती है तो आपके दिल से आवाज़ आती है कि वाह यार यही तो चीज़ है, यही तो हकीकत है। लेकिन असल में वो हकीकत नहीं होती, वो ज़ाहिर की आँख होती है, एक बातिन की आँख भी होती है, आपको उसको भी देखना चाहिए। और इसी हवाले से इकबाल का एक वो है कि इकबाल का एक कॉन्सेप्ट ये है कि इकबाल ने कहा है कि मैं ही एक राज हूँ सीने कायनात में। इकबाल ने इंसान को वो पत्ता डिक्लेयर किया है, वो तुरुक का पत्ता डिक्लेयर किया है जो सबसे आखिर में डाला जाता है। और इकबाल का शिकवा भी है कि यार मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, तूने मुझे ही आश्कार कर दिया। जो पत्ता सबसे ज़्यादा काम का होता है, इक्का जो होता है, उसको तो छुपा के रखा जाता है, उसको तो सबसे आखिर में फेंका जाता है, लेकिन तूने मुझे ही सबके सामने आश्कार कर दिया। और इसी के अंदर फिर इकबाल का वजदान का कॉन्सेप्ट भी आता है, और फिर दूसरे खुदी के अलावा भी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इस चीज़ के ऊपर आते हैं। और इसी के ऊपर एरिस्टोटल की भी एक बात फिर मुझे याद आती है कि जिस पर एरिस्टोटल कहते हैं कि आई नो दैट आई डू नॉट नो, कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इतना बड़ा फ़लसफ़ी वो भी ये बात कह रहा है। और आज अगर हम 4 किताबें पढ़ लें तो अपने आप को मस्जिद के मेंबरों के ऊपर बैठकर दूसरे वालों को, दूसरे लोगों को, दूसरे नवाजियों को फ़कीर समझते हैं। ये हमारी हकीकत है अच्छे दिन में। और इसी के एक शेर और ज़ैन साहब आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा और आप सामीन को और नाज़रीन को भी मज़ा आएगा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर और नाजो बेअस। इसमें इकबाल कह रहे हैं कि मैं फूल की पत्ती से हीरे का जिगर तो काट सकता हूँ, ये सलाहियत तो गोया मुझ में है, लेकिन मैं जो एक बेबस है, जो किताब को देखकर उसको पढ़ने की जस्तजू नहीं रखता, बेचारा है, मैं उसके साथ क्या करूँ, मैं उसको कैसे इल्म का तालिब इल्म बनाऊँ।
यहाँ पर इकबाल अपनी बेबसी दिखा दें। बाकी जैन साहब जो है वो आगे आप बताएंगे कि इससे बड़ा कोई शेर या कोई इकबाल का कॉन्सेप्ट आपने सुना या आपने जाना। यार एंड हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ। तो भाई मेरा तो फुल हो गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, खाना उतना खाना चाहिए जितना आपको हजम हो जाए। तो मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो को अब एंड लाइन पे लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। और मैं देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि आज हमने बांगे दिरा को ज़्यादा डिस्कस किया और लाम इकबाल की और भी कुछ बुक्स से कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, इनके शेरों को लिए हैं, लेकिन अगर जिस तरह आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें और इनकी जो बुक्स हैं और उस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए, तो हम बिल्कुल करेंगे। जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अभी वीडियो जैसे एंड करेंगे तो इंशाल्लाह अमीन को बोलूँगा भाई जाते जाते खिदमत में एक शेर और हो जाए, जाते जाते एक शेर और हो जाए। लेकिन देखने वालों से मैं पहले बोलता हूँ कि भाई आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ फ़ौरन से कर दें, लाइक बटन दबाते हैं, दिल खोल के अल्लाह इकबाल से जितनी मोहब्बत करते हैं उतना आपने लाइक्स इस पर डाल देना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप जैसे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो अमीन भाई लास्ट मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। लास्ट जाते जाते एक शेर हो जाए खिदमत में हमारी। बस आखिरी शेर, क्योंकि इकबाल का सारा काम जो था वो किताबों के ऊपर था, और किताबों के ऊपर इकबाल ने एक बात की है कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है ऐसी बात। तो बस आप देखने वालों से ये है कि इकबाल को पढ़ें, जानें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर और इकबाल को जानने की कोशिश